अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो का आगाज़ हम एक ऐसी मलिका की दास्तान से करने वाले हैं जो जंगल में रहते एक कपल को बैंगन के खेतों से मिली थी। खूबसूरती की बिना पर उसका नाम प्रिंसेस अबरजीन रखा गया, जो आगे चलकर बादशाह वक़्त की क्वीन बनी थी। उसकी जान एक माला में कैद थी और बादशाह वक़्त की पहली बीवी, जो कि एक चुड़ैल थी, उसने जादू के ज़ोर से वो माला अपने कब्ज़े में कर ली। दिन के वक़्त वो चुड़ैल जब माला पहनती थी तो वो शहज़ादी अबरजीन सो जाती थी। रात को सोते वक़्त जब चुड़ैल अपने गले से वो माला उतारती थी तो अबरजीन प्रिंसेस जाग उठती थी। आप बिल्कुल सही समझे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबरजीन यानी बैंगन के बारे में, उसकी अफादियत के बारे में। कौन से ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो अबरजीन के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एविडेंस बेस्ड रिसर्च की बेसिस पे हम जानेंगे कि किन बीमारियों में इसको खाना चाहिए और किन बीमारियों में इसको नहीं खाना चाहिए, अपनी डाइट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम एक मिकदार से ज़्यादा इसको कंज्यूम कर लें तो कौन सी पॉइजनिंग होती है, इसमें ऐसे कौन से केमिकल पाए जाते हैं जो कि पॉइजनिंग कर सकते हैं बॉडी को और हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। चलिए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन की बात करें ना, तो इसमें बहुत कम मिकदार में कैलोरीज और फैट पाई जाती हैं। ये ज़्यादातर इसमें वाटर कंटेंट होता है और जैसे हम सबको पता है कि जिन सब्जियों में कैलोरीज कम होती है और फैट कम होती है, उनको हम इजीली वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसकी ज़्यादातर इकसाम पर्पल, वाइट एंड ग्रीन कलर्स में होती हैं। जो पर्पल कलर है उसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं, जिनमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन और वेलिन बहुत ही काबिल ज़िक्र हैं। किंग ऑफ वेजिटेबल्स कहलाने के बावजूद, यानी कि सब्जियों का बादशाह कहलाने के बावजूद, हम इसको इतना खानों में पसंद नहीं करते, जिसकी एक वजह इसकी बिटरनेस, इसकी तुर्श जायका है। इसमें दो तरह के स्टीरॉयडल स्पोनोसाइड्स होते हैं, मिलेंगोसाइड्स और ग्लाइकोएल्कलॉइड्स, जो इसकी बिटर टेस्ट की वजह होते हैं। इसकी करवाहट का इन्हसार इसकी काश्त के ऊपर होता है, किस तरह की ज़मीन में इसे काश्त किया गया, किस तरीके से काश्त किया गया और उसकी कटाई का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया और उसकी फ्रूट की मैच्योरिटी क्या है। बैंगन की अफादियत की बड़ी वजह उसका एंथ्रोसायनिन पर्पल पिगमेंट, जिसको नाज़ोनिन का नाम दिया गया है, ये उसकी सिर्फ छाल में यानी छिलके में मौजूद होता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट है। ये सोचकर ख्याल तो आता होगा कि जब हम इसकी खाल को उतार देते हैं, छिलके को उतार कर पकाते हैं, तो जो बाकी बैंगन है उसमें तो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। इसका जो पल्प है उसके अंदर एक और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है, जिसको कोलिनर्जिक एसिड का नाम दिया जाता है। बहुत ही पावरफुल फ्री रेडिकल स्कैवेंजर है। 2020 में इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ को लेकर एक बहुत बड़ी स्टडी सामने आई, जिसमें कोलिनर्जिक एसिड को प्रीडोमिनेंट फिलॉनिक कंपाउंड के तौर पर डिस्कस किया गया। बहुत ही पावरफुल फ्री रेडिकल स्कैवेंजर के तौर पर ये सामने आया। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, जिनमें कैरोटीनॉइड्स, लाइकोपीन, ल्यूटीन, अल्फा कैरोटीन, ये तमाम भी डिस्कस किए गए। इसमें मौजूद विटामिन बी इंसानी जिस्म को मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जिस्म को तवानाई फराहम करता है, जिससे हमारी ह्यूमन बॉडी का हार्मोनल सिस्टम बैलेंस्ड रहता है और ह्यूमन जो जिगर है, लिवर है, वो भी बेहतर तौर पर काम करता है। हम 100 ग्राम ऑफ अबरजीन को ले तो उसमें 25 कैलोरीज होती हैं, जिसमें फ़ैट कंटेंट 0.2 ग्राम है। इसलिए हम इसको इजीली वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं।
लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन पाई जाती है, इसका स्कोपोलेटिन कंपोनेंट उनकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में इसको आसानी से कंज्यूम किया जा सकता है क्योंकि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट की हेल्थ को भी बेहतर रखता है और हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कंट्रोल रखता है। 2021 की एक स्टडी में इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल करार दिया गया। क्लियर एविडेंस दिया गया कि किस तरीके से ये अल्फ़ा अमाइलेज एक्टिविटी को और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके ब्लड ग्लूकोज को बॉडी में मेंटेन रखता है, एसिटाइल कोलिन लेवल को इंक्रीज़ करता है और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को कम करके वेज़ोकंस्ट्रिक्शन काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अगर हम बात करें कि किन लोगों को बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो जिनको गैस या ब्लोटिंग का इशू होता है या इसके ऑक्जेलेट कंटेंट की वजह से जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में खाएंगे तो उसमें एक चांसेस होते हैं कि किडनी में स्टोन्स बन जाएं। जिन लोगों को फूड एलर्जी है उनको अवॉइड करना चाहिए। डर्मेटाइटिस के मरीज़ों को ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें यूरोसियोल कंटेंट मौजूद होता है। इसके अलावा हामला ख़वातीन को नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये एज अ चिलेटिंग एजेंट बॉडी में काम करता है, आयरन को अपने साथ मिला लेता है और एनीमिया करने के चांसेस को बढ़ा देता है। इसलिए जिन लोगों में खून कम होता है उनको नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मैं हमेशा की तरह यही बात आपको कहूँगी कि अपनी डाइट में कोई भी चेंज करें तो पहले अपने कंसल्टेंट से ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। अगर बैंगन को बहुत ज़्यादा मिकदार में कंज्यूम किया जाए तो उसमें सोलानिन एक कंपाउंड होता है जो सोलानिन पॉइजनिंग कर सकता है, जिसके सिम्टम्स में हलक के अंदर जलन महसूस होती है, मतली की शिकायत होती है, उल्टी आने के चांसेस होते हैं और दिल का फड़फड़ाना शामिल है। इसकी सेफ़ कंजम्पशन की बात की जाए तो आप हफ्ते में 1 से 2 मरतबा इसको अपने खाने का हिस्सा ईजीली और सेफली बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें ताकि बर वक्त आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।